जो पेशेंट्स इस वक्त डिमेंशिया से मुतासिर हैं और ज़िंदा हैं, उनके लिए और उनके केयर गिवर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, इट्स अ चैलेंज, कोई शक नहीं है, लेकिन याद रखें पेशेंट के लिए भी चैलेंज है जी। आज से कुछ साल पहले ही पेशेंट बिल्कुल फाल था, वो अपनी ज़िंदगी उसी तरह इंजॉय कर रहा था और उसी तरह अपने काम कर रहा था जिस तरह आप शायद अभी कर रहे हैं जी। तो ये जो चेंज आई है ना, इसको आजमाइश तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों के लिए है। बिल्कुल ठीक। और आम लफ्जों में अगर हम कहें कि दोनों के लिए उतना ही बड़ा एक सदमा भी है, बट एट द सेम टाइम चैलेंज है एक दूसरे की लाइफस्टाइल को बेहतर करने का। बिल्कुल ठीक। और एक मौका है बच्चों के लिए खिदमत करने का अपने माँ बाप की। उसके लिए आप लोग, जिन हमने पहले ही बात की थी कि कम्युनिटीज़ फॉलो करें, गाइड फेसबुक पे जाएं, डिफरेंट सोशल मीडिया पे जाएं, लोगों से बात करें जो इन चैलेंजेस को फेस करें, टिप्स लें उनसे एक दूसरे से, फिर अपने वालिदैन की रूटीन सेट करें और उनकी एवरीडे लाइफ को बेहतर एवरीडे लाइफ को बेहतर यही हमारी एक अचीवमेंट हो सकती है डिमेंशिया के पेशेंट्स के लिए। बिल्कुल। और उसमें थोड़ी सी मैं और भी बात करूंगा टाइप्स ऑफ डिमेंशिया के अंदर, ताकि आपको पता चले कि क्या होती है। हमने अल्जाइमर की तो बात की, अब दूसरी हम लुई बॉडी डिमेंशिया के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि लुई बॉडी में डिमेंशिया के अंदर जहाँ याददाश्त भी कमजोर हो रही है, उसके अंदर पेशेंट्स हो सकते हैं हेलुसिनेट कर रहे हो, उनको चीजें नजर आ रही हो, सुन रही हो जो शायद उधर ना हो, ये भी एक चैलेंज है उनके लिए। ऐसे पेशेंट्स में मैं आपको एक और बात भी कहूंगा कि जरूर उनका आंखों का चेकअप भी कराएं। अच्छा। कैटरैक्ट भी आप जरूर देखें कि उनको तो नहीं है, मोतिया का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। उसमें एक और सिम्टम भी हो सकता है चार्ल्स बोनेट जिसको कहते हैं, वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसको जरूर करें। तीसरी चीज़ ये है कि वैस्कुलर डिमेंशिया जो है वो फालिज के अटैक के बाद शुरू हो सकता है, या फिर बहुत छोटे छोटे फालिज हों जो कि रोज़मर्रा के जो काम है उनमें शायद इफेक्ट ना कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, फालिज के अटैक के कितने अरसे बाद याददाश्त की कमजोरी सामने आती है? ये तो हम बिल्कुल नहीं जी नॉट डिफाइन कर सकते हैं। जितना बड़ा स्ट्रोक हो गया, फालिज होगा, उसके बाद चांसेस ज़्यादा ही होते हैं अच्छा कि हो जाए। लेकिन वैस्कुलर डिमेंशिया जो है ना, वो एक बड़ी उसकी एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। वो ये है कि वो डिक्लाइन तो करता है पेशेंट, उसके बाद वो प्लेटू हिट कर जाता है। अच्छा। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है, फिर एक टाइम के तरह वही रहता है, प्रोग्रेस नहीं करता। अच्छा। फिर एकदम से डिक्लाइन करता है। अच्छा। तो ये वैस्कुलर डिमेंशिया की पिक्चर होती है। उसके अंदर वही हमने रिस्क फैक्टर्स ठीक करने होते हैं, जिस तरह ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज, शराब नोशी। फिर एक और टाइप है जी जिसको हम नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। वो आपके तवसत से आज हम लोगों को बताएंगे वो क्या होती है। उसके अंदर भी ये होता है कि पेशेंट की जो मेमोरी है या काम करना है वो डिक्लाइन कर रही होती है। लेकिन उसके साथ साथ उनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी होती है, पेशाब निकल जाता है उन लोगों का। और फिर उनका जो गेट है, चलने का तरीका है, वो भी ज़रा थोड़ा सा तवाज़ुन से हट के होता है। अच्छा। इसको हम वेट वॉबली वैकी कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जस्ट टू रिटेन। तो उसमें ये होता है कि जो हमारा जहाँ दिमाग के अंदर नशोनुमा का जो फ्लूइड है, जिसको हम CSF कहते हैं, और जिस स्पेस के अंदर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है। लेकिन उसका प्रेशर नहीं हाई होता। अच्छा। तो उसमें फिर हमने ये देखना होता है क्या उसकी वजह से तो नहीं ये पॉसिबल हो रहा है, और इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा जी जी। और इसमें भी मेमोरी जब कमज़ोर होना शुरू होती है तो वो कोई प्लेटो हिट करती है? जी जी, अगर हमें पता चल जाए ना कि अगर ये वाकई वही है, तो उसके अंदर फिर हम ट्राई करते हैं कि हम कुछ इंटरवेंशंस कर सकें और पेशेंट को बेहतर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हमें डिमेंशिया की बहुत सारी इकसाम बताई। आपने हमें बताया कि अल्जाइमर्स है, लुई बॉडी डिमेंशिया है, तो क्या ये एक से ज़्यादा डिमेंशिया की अकसाम एक ही पेशेंट में एग्जिस्ट कर सकती हैं कि एक ही पेशेंट में वैस्कुलर डिमेंशिया भी हो, लुई बॉडी डिमेंशिया भी हो, अल्जाइमर्स भी हो, या इन सब की एक कंबाइंड पिक्चर किसी एक पेशेंट में प्रेजेंट करी हो? क्या ऐसे पेशेंट्स आपने देखे हैं? बहुत अच्छा सवाल है जी, और बिल्कुल कर सकती है। अच्छा। मिक्स पिक्चर हो सकती है। अच्छा। इनकी जो जेनेटिक्स है ना वो काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड है, जो और पेशेंट वैस्कुलर डिमेंशिया अल्जाइमर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये बिल्कुल कर सकती है, इंटरलिंक्ड हो सकती है। इनफैक्ट जिस तरह लुई बॉडी डिमेंशिया है, जो एक प्रोटीन है, उसका अगर ज़ख़ीरा ज़्यादा हो जाए ब्रेन के अंदर लुई बॉडी का, तो हम लुई बॉडी की तरफ जाते हैं, जिसमें मैंने बात की हेलुसिनेशंस होती हैं। उन पेशेंट में पार्किंसन हो सकता है। अच्छा। तो पार्किंसन एक डिजीज़ है जिसके अंदर चलने की आपकी सलाहियत, काम करने की, और ट्रेमर जो है वो आ सकता है। और इसके साथ भी डिमेंशिया बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। पार्किंसन के बाद भी हो सकता है। क्योंकि समझने की बात है, ये जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं ये न्यूरोकॉग्निटिव यानी अदराक जो हमारे काम करने के उनको भी अफेक्ट करती हैं। उसके अलावा ये है कि ये डिक्लाइन की तरफ जाती हैं, उनको वो डिजनरेट करती हैं। यानी हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनको उनका काम जो है वो और
मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो सही तरह काम करने के काबिल नहीं रहते। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जहनी सेहत से मुतासिर जो लोग हैं जिनकी जहनी सेहत मुतासिर होती है डिमेंशिया के ज़रिए या किसी भी और वजह से, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, अपना लाइफस्टाइल पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उसके लिए आपको हेल्प चाहिए, आप हेल्प लें। अगर आपको खुद महसूस होता है कि आप चीज़ें भूल रहे हैं, स्पेशली पेशेंट जो 65 साल की उम्र के बाद हैं, शुरू में थोड़े से साइंस आना शुरू हो जाते हैं जिनको हम कंसिडर नहीं कर रहे होते, कोई ना कोई रेड फ्लैग हिट करना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो उसमें ये है कि अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें। Okay. क्योंकि फैमिली आपको बेहतर बताएगी फिर कि अच्छा हाँ ये साइंस भी आ रहे थे, और फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट को देखें। बेशक आप जनरल फिजिशियन को जाके देखें, वो रेफर करेगा, ठीक है। बेसिक तो वो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए तो अपनी फैमिली को लेकर जाए। देखें, फैमिली ने भी एजुकेट होना है इस मामले में, बिल्कुल ठीक। और उनकी एजुकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो आपको बेहतर से आपका ध्यान रख सकें और घर में रख सकें। बिल्कुल ठीक। अगर एक चीज़ हिडन रहेगी विद टाइम, उन तक तो फिर पता चल ही जाएगी जब आप चीज़ें भूलेंगे या फिर लाइफस्टाइल आपका इफेक्ट होगा। ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी हिडन, ये चीज़ तो पता लगेगी ही, तो बिल्कुल। फिर फैमिली के लिए चैलेंज बढ़ता जाएगा उनके लिए। तो यूजुअली तो सबसे पहले फैमिली ही आपको बताती है, और फिर वो आप ताकि अपने आप को भी एजुकेट कर सकें, इस चैलेंज के लिए तैयार हो सकें। अब जिस तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं डिमेंशिया में, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर, और अल्जाइमर के मर्ज में मुब्तला है, तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना जी। बिल्कुल ठीक। तो उनको वक्त के साथ पता हो कि अगर उन्होंने आना जाना है, कोई बंदोबस्त करना है, नर्सिंग का करना है या खुद रहना है, तो विद टाइम दे हैव दोज रिसोर्सेज कि वो कर सकें।